तो पाकिस्तान फाइनली 3.5-4 साल के बाद होम टेस्ट सीरीज़ जीत चुका है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो स्पिन डुओ है, लेट स्पिन डुओ साजिद खान और नुमान अली, जो कि फ़र्स्ट टेस्ट का इवन के स्क्वाड का पार्ट भी नहीं थे, बट जब से उनको टीम में लाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, दे गेव एब्सोल्युटली ऑल दे हैड। सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान थर्ड टेस्ट मैच का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जीत कितना मैटर करती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस फेज़ से पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है अक्रॉस फॉर्मेट्स भी अगर हम बात कर लें, ओडीआईज़ में वी वर नंबर 1 टिल लास्ट ईयर। एशिया कप तक हम नंबर 1 थे, बट उसके बाद डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप, अफ़गानिस्तान से हार जाते हैं हम वर्ल्ड कप में, और इवन के फ्रेम में भी नहीं आते एक क्वालिफ़िकेशन के सेमीफाइनल्स तक। T20 वर्ल्ड कप में हम इंडिया से इतनी बुरी तरह से हारते हैं, फिर यूएसए से हार जाते हैं, वहाँ से भी अर्ली एग्ज़िट होता है, सुपर 8 तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। फिर बाबर आजम स्टेप डाउन कर जाते हैं कैप्टनसी से, और हम देखते हैं कि होम में पाकिस्तान हार जाती है अगेंस्ट बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस। ये भी एक बांग्लादेश हिस्ट्री कायम करता है पाकिस्तान में आकर, और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट था जब से मैंने देखना स्टार्ट किया है क्रिकेट पर्सनली। उसके बाद बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, इन 3 को मिड ऑफ द सीरीज़ ड्रॉप कर दिया जाता है, जो कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक दैट वाज नॉट राइट डिसीजन। आप इस तरह के, वो रेस्ट का नाम ज़रूर दिया गया था उस ड्रॉप को, लेकिन वी ऑल नो कि वो उनको रेस्ट नहीं ड्रॉप किया गया था। मिड ऑफ द सीरीज़ अपने प्रीमियम प्लेयर्स को ऐसे आप साइडलाइन कर दो, जब स्क्वाड से ही रिलीज़ कर दो, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता। अगर आपको रेस्ट भी करवाना है तो आप उनको मैच से बाहर बिठा सकते हो, बट स्क्वाड का पार्ट ज़रूर रखिए आप उनको। तो ऑल ऑफ सडन बहुत सी चीज़ें हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में। फिर सडनली जो एक चीज़ आप कहते हो ना, जब सब चीज़ें बुरी हो रही होती हैं तो वहाँ पर गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है कुछ अच्छा होने की, और वो गुंजाइश आकिब जावेद ने एड्रेस की, और साजिद खान और नुमान अली, उनके साथ साथ स्पिन ट्रैक्स बनाए उनके लिए, और 3 स्पिनर्स को सेकंड टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में रखा। तो यहाँ से आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए अच्छे दिनों का। और दूसरा टेस्ट पाकिस्तान ने जीता, बहुत आसानी से जीता मैं कहूँगा। तीसरे टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन सऊद शकील ने जो इनिंग्स खेली उसके बाद आई थिंक पहले तो नुमान अली और साजिद खान को फिर से क्रेडिट जाएगा जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग की थी। लेकिन एक दफ़ा एक ऐसा पॉइंट भी आया था जब इंग्लैंड वर राइट इन गेम, और जेमी स्मिथ और गस एकिंसन ने जो काउंटर अटैक स्टार्ट किया था उससे इंग्लैंड वर राइट इन द गेम। और फिर वो पाकिस्तान की जल्दी विकेट्स गिर गई थी, 3 विकेट्स। उसके बाद पाकिस्तान वर आई थिंक 7 डाउन, और अभी 80 या 85 रन की लीड थी पाकिस्तान के ऊपर, वो उतारना थी पाकिस्तान को। लेकिन सऊद शकील ने जो वहाँ से बैटिंग की, आई हैव बीन क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर नॉट प्लेइंग इन द राइट प्रेशर सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। और सीमर्स के अगेंस्ट मैंने स्ट्रगल की बात की थी उनकी, बट स्पिनर के वो आई थिंक वो मास्टर क्लास रहे हैं। स्पिनर्स को बहुत अच्छे से टैकल किया उन्होंने, और जो इनिंग्स उन्होंने खेली है आई थिंक अभी तक की उनके करियर की ये दी बेस्ट इनिंग्स है उनकी। जिस तरह की कंडीशंस थी उनमें टेल एंडर्स के साथ खेलना, और टेल एंडर्स ने भी क्या खूब बैटिंग की है। नुमान अली ने पूरे प्रॉपर बैटर्स के साथ बैटिंग की, फिर साजिद खान ने जो पार हिटिंग लगाई वो देखकर पूरी तरह से मज़ा आया, और जो पैशन था उनमें, इवन के बॉल जो है वो जॉज में लग गई थी साजिद खान के, और शर्ट उनकी आपने सबने देखी ही होगी जिस तरह से खून से भरी हुई थी, बट स्टिल ही डिडंट गिव अप, और वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इवन कि वो नॉट आउट गए, फिर बॉलिंग में उन्होंने आकर अपना जलवा दिखाया, और एट दी एंड पाकिस्तान को सीरीज़ पाकिस्तान के नाम ये करवाई है। दोनों बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, और उनके कंसिस्टेंसी का, जो उनकी परफॉर्मेंस का, उनके पेशेंस का, उनको आई थिंक अब फल मिलना सही तरीके से अगर आप कहो तो वो अब स्टार्ट हुआ है। क्योंकि 2021 से जो लास्ट सीरीज़ पाकिस्तान ने जीती थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट होम, वो जीती थी 2021 में आई थिंक फरवरी में। उसमें भी साजिद और नुमान का बहुत बड़ा रोल था, वो डेब्यू सीरीज़ थी इन दोनों की। उसके बाद से इवन के इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस देने के बाद भी दे वर नॉट द रेगुलर पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम।
नुमान अली ने जो लास्ट पाकिस्तान की तरफ से मैच खेला था वो था श्रीलंका में, जिसमें उन्होंने आई थिंक 5 से ऊपर विकेट्स ली थी। साजिद खान ने लास्ट मैच खेला था सिडनी में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ही वॉज डिसेंट इन दैट मैच एज़ वेल, लेकिन उसके बाद से उनका नाम स्क्वाड से ही गायब कर दिया जाता है। तो उनके साथ फेयर नहीं हो रहा था सिलेक्शन वाइज अगर हम बात करें, बट दे डिड नॉट गिव अप। उन्होंने इस बात की शिकायत नहीं की और जब उनको मौका मिला उन्होंने प्रिवेल किया, परफॉर्म करके दिखाया। और आई थिंक अब आप कह सकते हो कि दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो अब परमानेंट स्कीम ऑफ थिंग्स का पार्ट रहने वाले हैं फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन टेस्ट क्रिकेट। इवन के मुझे लगता है कि अब उनको इस चीज़ का फल शायद उनको लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी देखने को मिले। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि साजिद और नुमान में से किसी एक को या फिर दोनों को ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए पिक कर लिया जाए, एटलीस्ट फॉर दी ODIs। तो आई थिंक होना भी चाहिए उनको पिक, क्योंकि पाकिस्तान डू नॉट हैव क्वालिटी स्पिनर्स। और ये जो हवा बनाई गई है दैट ऑफ स्पिनर्स आर नॉट सूटेड वेल फॉर द लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इनमें बैटिंग की भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, दोनों में बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मेन चीज़ है वो आपको चाहिए प्रॉपर स्पिनर। और अगर आपको ये प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर स्पिन, तो आप इनको मेरे हिसाब से तो आप इन दोनों को ज़रूर लेकर जाइए, एटलीस्ट फॉर दी ODIs अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शान मसूद एज़ वेल इस टेस्ट सीरीज़ में। उनके मैं अभी भी समझता हूँ कि उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं थी इस टेस्ट सीरीज़ में, एक्सेप्ट दैट फर्स्ट इनिंग्स इन द फर्स्ट टेस्ट मैच एट मुल्तान, जो कि फ्लैट पिच पर उन्होंने 150 किया था। उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ ही आई और मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ बहुत ज़्यादा पर्सनली उनसे। कैप्टनसी में भी थोड़ी सी गलतियाँ ज़रूर थी उनकी, बट आई थिंक वो सीखेंगे अभी चीज़ों से, क्योंकि अभी बहुत एक्सपीरियंस्ड कैप्टन नहीं है वो। साथ साथ चलते हुए, टाइम के साथ गुजरते हुए वो चीज़ों को आई थिंक सीख जाएंगे। तो अभी पाकिस्तान को सबसे पहली बात तो कैप्टन को नहीं बदलना, अभी सीरीज़ भी अभी जीत चुके हैं तो इन्हीं को रखना चाहिए, शान मसूद को ही टेस्ट कैप्टन। और अगला जो टूर है साउथ अफ्रीका का, उसमें बाबर, नसीम, शाहीन जिनको रेस्ट दी गई थी, उनको अब मैं कहूँगा कि ताबड़तोड़ कमबैक करना है उनको। और अगर वो मैनेज कर जाते हैं पाकिस्तान के लिए एक अमेजिंग कमबैक करना, तो पाकिस्तान क्रिकेट वुड बी अनस्टॉपेबल। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेगी, और या फिर पाकिस्तान इस बार साउथ अफ्रीका को हरा भी सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं इस चीज़ की भी, क्योंकि जब आप बहुत नीचे से ऊपर की तरफ उठते हो तो फिर आप में बहुत कॉन्फिडेंस आता है एज ए टीम और एज ए इंडिविजुअल भी। तो हम सबको भी ये उम्मीद करनी चाहिए, और आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट के अब एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं।